बच्चे जानना चाहते हैं कि एनडीए की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एनडीए की प्रिपरेशन के लिए हम किन बुक्स को फॉलो करें, किन बुक्स को हम एज ए रेफरेंस यूज करें, किन बुक्स से हम अपना बेस बनाएं, ताकि जब हम एग्जामिनेशन दे रहे हो तो सारी चीजें हमारे फेवर में हो। प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको किन किन बुक्स का यूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो कि आपका 300 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है, इस मैथमेटिक्स के पेपर के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी उठाइए। और प्यारे बच्चों, 11th और 12th की एनसीईआरटी उठाने से पहले आप 9th-10th की एनसीईआरटी भी लगा सकते हो। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है बच्चों कि 11th-12th में जो बेसिक्स आया है, उन बेसिक्स का भी बेसिक्स आपको 9th-10th में मिल जाता है, तो वहां से आपकी नींव बड़ी मजबूत होती है। और जितना ज्यादा आपका बेसिक्स क्लियर होगा, उतना आसान आपको सवाल समझना होगा। तो बेसिक्स क्लियर है, सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक्स लगाने के बाद में आप आर एस अग्रवाल लगा सकते हैं। हालांकि आर एस अग्रवाल के लेवल से अब क्वेश्चंस और ज्यादा ऊपर आने लगे हैं, इसलिए आर एस अग्रवाल लगा करके आपको सेटिस्फाइड होकर के नहीं बैठना है। आर एस अग्रवाल लगाने के बाद में आपको आर डी शर्मा या फिर अरिहंत पब्लिकेशन का एनडीए मैथमेटिक्स जो आता है, इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक लगा लीजिए। और प्यारे बच्चों, एक बुक को आपको कम से कम 2 से 3 बार लगाना है। ये बात विशेष कर ध्यान में रखना है। आपको बहुत सारी किताबें लगाने के बजाय एक बुक को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। डेफिनेटली मैथमेटिक्स में आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ होगा। अब मैथमेटिक्स के बाद बारी आती है पेपर 2, दैट इज जीएटी। जीएटी के इस पेपर में जो आपका पार्ट ए होता है, दैट इज इंग्लिश। और इंग्लिश का जो वेटेज है एनडीए में, वो 200 मार्क्स का आप सब लोग जानते ही हो। इन 200 मार्क्स में हम लोग जो लास्ट 2 ईयर्स से देखते आ रहे हैं कि 10, 10, 10 सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इडियम्स, इस तरह से 30 क्वेश्चंस वोकेबुलरी से आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वोकेबुलरी स्ट्रांग करना पड़ेगी। अब वोकेबुलरी स्ट्रांग करने के लिए क्या करें? तो वोकेबुलरी स्ट्रांग करने के लिए जो जनरली बुक्स हमारे मार्केट में उपलब्ध है, इन बुक्स की हेल्प लेकर के आप चाहें तो वीके सिन्हा ले लें। अगर आप वीके सिन्हा ना ले तो ल्यूसेंट की बुक ले ले। अगर आप ये दोनों बुक ना ले तो आप एसपी बख्शी ले सकते हो। इन तीनों बुक्स में आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप रेनन मार्टिन पर जा सकते हो। इन बुक्स में से आप कोई सी भी बुक ले सकते हो। एक बुक लेकर के आपको पूरी की पूरी बुक पर विशेष फोकस करना है। ऐसे चैप्टर्स जो आपके एनडीए एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, खासकर एंटोनियम, सिनोनिम्स और इडियम्स। एंटोनियम, सिनोनिम्स, इडियम्स के लिए आप एसएससी की कुछ पुरानी बुक्स लेकर के उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि एसएससी की पुरानी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ में बात आती है ग्रामर की, तो ग्रामर में हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 2 अटेम्प्ट से 10 क्वेश्चंस एरर से आ रहे हैं। तो एरर्स के क्वेश्चंस के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी चीजों पर ध्यान देना रहेगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आप पूरा ध्यान दे दोगे, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चंस लगाना है। और टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चंस लगाने के बाद में कम से कम 1000 मिक्स क्वेश्चंस लगा डालना है। मैं आपको बड़ा टारगेट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब से आपकी एग्जामिनेशन में काफी टाइम है, और जब टाइम है तो प्रिपरेशन उसी अंदाज में होना चाहिए। ग्रामर के बाद जो थर्ड पोर्शन आता है वो आता है कॉम्प्रहेंशन का। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पीक्यूआरएस के भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। पर ये इजी क्वेश्चंस सिर्फ उन्हीं बच्चों से बन पाते हैं जिनकी इंग्लिश रीडिंग की हैबिट होती है। तो आई सजेस्ट कि आप सारे बच्चे कम से कम 1 आवर न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। आप जब डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो इससे आपका वोकैब पोर्शन तो मजबूत होगा ही होगा, साथ में आप चीजों को कॉम्प्रहेंस करने में, चीजों को समझने में आपको बड़ी मदद मिलेगी, और आपका करंट अफेयर्स का पार्ट भी मजबूत होगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, दैट वाज इंग्लिश। इसके बाद में आप आते हैं फिजिक्स पर। क्यों? क्योंकि 300 के मैथमेटिक्स, 200 के इंग्लिश के बाद सबसे बड़ा जो वेटेज है वो फिजिक्स का है, जो कि लगभग 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स की फिजिक्स को मजबूत करने के लिए आप क्या कीजिए, अगेन आई विल सजेस्ट यू 9, 10, 11 की एनसीईआरटी फिजिक्स लगा लीजिए। उससे आपका काम बन जाएगा। और उसके बाद आपको फिर फिजिक्स के एमसीक्यूज चाहिए, जो कि एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज लगाइए। आप अरिहंत का या फिर दिशा पब्लिकेशन का पीवाईक्यू उठा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ल्यूसेंट की जो जीके की बुक आती है, ल्यूसेंट जीके एमसीक्यूज, उसमें ढेर सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वहां से आप फिजिक्स के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिजिक्स के बाद बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका यूपीएससी की एग्जामिनेशन में बड़ा ही वेटेज होता है। लगभग 80 मार्क्स का यहां पर रोल होता है एनडीए के एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी का। तो आप ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी किताबें पढ़िए, साथ में आप एटलस का इस्तेमाल कीजिए। और एनसीईआरटी एटलस के साथ साथ आप पाथफाइंडर से भी ज्योग्राफी उठा सकते हैं। अगर आप 4 डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो एकेडमी से नोट्स मिले हैं सभी सब्जेक्ट के, वो नोट्स इनफ है, उन नोट्स से आपका काम चल जाएगा। और अगर आप संस्थान के स्टूडेंट्स नहीं है तो आप पाथफाइंडर, एटलस
और साथ में PYQ और NCERT से आपका काम बना सकते हैं। इसके बाद जो पार्ट बचता है दैट इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी 9th-10th लेवल की आती है। 9th-10th के NCERT से आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी बन जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी जो है, हिस्ट्री पॉलिटी के लिए भी आप NCERT फॉलो कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री पॉलिटी जो आ रहा है उसके लिए आप पाथफाइंडर को प्रेफर कीजिए। पाथफाइंडर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी एक बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर आप रेफरेंस बुक्स लोगे तो आपके मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम कम पड़ेगा, इसलिए पाथफाइंडर से कीजिए। बाकी ल्यूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक आती है वहां से भी हिस्ट्री पॉलिटी उठा सकते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो हिस्ट्री का मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट आप अच्छे से कर लीजिए। लास्ट में बात आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे इसी चैनल पर जो शाम को डेली 8 बजे से 9 बजे तक शिवानी मैडम की क्लास लग रही है, उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के लास्ट 2 मंथ्स में मैडम लगातार मैराथन क्लासेस ले लेकर के मंथली करंट अफेयर्स कराती है। साथ ही आप मंथली मैगजीन भी परचेस कर सकते हैं ताकि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और साथ में चीजों को आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, जो कि आपके SSB इंटरव्यू के लिए बड़े ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये था मेरा वीडियो जो कि आपकी NDA की बुक्स के संबंध में था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए जो बच्चे NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।